नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। बोले भारत के आज के वीडियो में बात होगी सोने के बढ़ते दामों पर। सोने के दाम जिस तरह से उछल कूद कर रहे हैं, उससे लगता है कि जल्दी ही लाख के पार पहुंच जाएंगे। ऐसे में किसी के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जल्दी ही वो समय आ सकता है जब सोने की कीमत करीब करीब आधी रह जाएगी, यानी 50 से 55,000 रुपए तोले के हिसाब से आप सोना खरीद सकते हैं। शायद आप कहें कि ऐसे ख्याली पुलाव पकाने से क्या फायदा, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, आज हम उसको विस्तार से आपको बताने वाले हैं। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सोने की कीमत रॉकेट की रफ्तार से भागने लगी थी, और ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे वो उसी तेजी से नीचे भी गिर सकती है। सोना लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, इंसान की समृद्धि का प्रतीक है। इंसान की खुशियों के लम्हों में, उसकी जिंदगी में किसी नएपन के समय में उसकी जरूरत पड़ती है। शादी ब्याह में तो सोने के बिना काम ही नहीं चलता। अमीरों और दौलतमंदों को छोड़िए, गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि अपने बेटे बेटी के लिए सोने के छोटे मोटे गहने बनवा दे। किसी दुल्हन का श्रृंगार सोने के बिना अधूरा रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा सन्यासी हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो सोने की जरूरत और कामना किसे नहीं होती। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक किस्सा है। एक बार देवी मां की पूजा अर्चना के बाद वो अपने बिस्तर पर जैसे ही जाकर लेटे, उन्हें तेज दर्द हुआ और वो उठ गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके शरीर पर एक साथ कई बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उनका एक शिष्य वहीं खड़ा था। वो घबरा गया। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मेरे बिस्तर के नीचे सोना किसने रखा है। शिष्य को लगा कि सोना बिस्तर के नीचे आया तो कैसे आया, और अगर आ भी गया तो सोने में ऐसा क्या है कि उससे गुरुदेव उछल पड़े, मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसने बिस्तर को हटाया तो नीचे सोने का एक गहना पड़ा था। वो गहना किसका था, वहां कैसे आया, किसने रख दिया, क्या पता। किसी ने उस महात्मा के खिलाफ साजिश के तहत ऐसा किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ मुद्दा सोने का रखा जाना नहीं है, यहाँ एक महात्मा का निर्लिप्त होना अहम है। गुरु रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे सन्यासी हो चुके थे जिन्हें वो सोना कतई नहीं लुभाता था, जिसके लिए दुनिया लड़ती है, लड़कर मरती है। दरअसल गुरुदेव जान गए थे कि चैन और शांति से सोना है तो सोने से दूरी रखो। लेकिन ये सब चीजें तो उनके लिए हैं जिनके लिए संसार निसार है, जो जगत को नहीं भगत को पूजते हैं। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है, जो पारिवारिक और सांसारिक जीवन जीते हैं, उनके लिए सोना काफी अहमियत रखता है। जिस भारत भूमि पर ही रामकृष्ण परमहंस जैसे तपस्वी और सोने चांदी से निर्लिप्त सन्यासी हुए, उसी देश में सभ्यता के प्रारंभ से ही सोने का उपयोग होता रहा है। दुनिया में मिस्र के बाद सबसे पुरानी सभ्यता भारत की सभ्यता को माना जाता है, जिसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता कहते हैं। इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। हालांकि अब कई नई रिसर्च में ये बात सामने आती है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारी ही है, जो 5000 साल नहीं बल्कि 7000 साल पुरानी है। उस समय यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन से पता चला है कि उस समय भी गहनों आभूषणों को बनाने के लिए सोने का इस्तेमाल होता था। यानी ये परंपरा और प्रयोग तब से चला आ रहा है। हालांकि सोने का इस्तेमाल सिर्फ तन को सजाने में ही नहीं होता, यह अपने वैभव और समृद्धि को बढ़ाने और जतलाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसके कई जीवन रक्षक इस्तेमाल भी हैं। ईसा से 300 साल पहले भारत के महान वैद्य चरक पैदा हुए थे। उनकी चरक संहिता में भी सोने और स्वर्ण भस्म से औषधि बनाने की चर्चा है। यहाँ तक कि ईसा से 350 साल पहले पैदा हुए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने भी सोने का इस्तेमाल किया है। बल्कि उससे भी पहले अगर आप जाएं तो भगवान राम के युग में भी सोने का प्रयोग होता था। सोने का ही मृग था जिसे देखकर माता सीता ने उसकी स्वर्णिम खाल से अपनी कुटिया को सजाने की इच्छा भगवान राम से जताई थी। उसी तरह रावण की सोने की लंका का भी वर्णन है। बल्कि जैसे रामकृष्ण परमहंस को सोने से विरक्ति थी, उनसे बहुत ज्यादा पहले भगवान राम ने भी सोने को लेकर ऐसी ही बात कही थी। वो हुआ यूं था कि भगवान राम के हाथों रावण का वध हुआ। भगवान ने पहले ही रावण के भाई विभीषण से वादा किया था कि लंका विजय के बाद वो विभीषण को वहां का राजा बनाएंगे। अपना वादा पूरा करने के लिए भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि तुम लंका में जाकर विभीषण का राज तिलक करवाओ।
लक्ष्मण ने भगवान से कहा कि सुनते हैं कि लंका सोने की है, उसकी सुषमा अद्भुत है, जो देखता है देखता ही रह जाता है। एक बार आप भी चलते और देख लेते, विभीषण का राज तिलक भी हो जाता और आप भी सोने की लंका को देख लेते। इस पर भगवान राम ने जो कहा उसको आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, नेयम स्वर्णभूमि लंका रोचते मम लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ हुआ कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका कतई नहीं सुहाती है, मेरे लिए माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। राम तो भगवान थे, ईश्वर के अवतार थे, उनके लिए सोने की अहमियत नहीं थी, लेकिन दुनिया की करोड़ों करोड़ माताएं अपने बच्चों के लिए सोने की कामना करते हैं। दुनिया के तमाम देश अपने लिए सोने का भंडार बनाते हैं, क्योंकि वो भंडार एक तरफ किसी देश की आर्थिक ताकत का द्योतक होता है, तो दूसरी ओर बुरे वक्त में देश को दिवालिया होने से बचाता भी है। 1991 में स्थिति हमारे देश में भी आई थी। चंद्रशेखर की काम चलाऊ सरकार थी। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1.2 बिलियन रह गया था, यानी केवल 3 हफ्ते तक ही आयात किया जा सकता था। उसके बाद देश के सामने दिवालिया होने की स्थिति थी। उससे निपटने के लिए तब रिजर्व बैंक ने 44 टन सोना गिरवी रखा था। बाद में देश की स्थिति सुधरी, कारोबार बढ़ा, आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ तो सोना वापस आया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका में है, जो 8,133 टन है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसके पास 3,352 टन सोना है। तीसरे नंबर पर इटली के पास 2,452 टन सोना है, जबकि चौथे नंबर पर फ्रांस के पास 2,437 टन सोना है। पांचवें नंबर पर रूस के पास 2,336 टन सोना है और 7वें नंबर पर चीन के पास 2,264 टन सोना है। 8वें नंबर पर भारत के पास सोना है, यानी कि 841 टन। लेकिन ये तो देशों की बात हुई। आम आदमी के लिए तो 2-4 तोले सोना भी जिंदगी भर की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, क्योंकि जब सोना लाख के आंकड़े को छूने लगेगा तो आम आदमी कहां से सोना खरीद पाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए है, यानी 19,000 रुपए महीना। अब ऐसे में 1 तोला सोना खरीदने के लिए उसे कम से कम 5 महीने तक की अपनी कमाई उसमें ही खपानी पड़ेगी। फिर वो खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, बीमार हुआ तो इलाज कैसे कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सोने की कीमत में आग लगी रहती है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आग लगी ही रह सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम बताएंगे कि कैसे सोने की कीमत में कमी आ सकती है। लेकिन पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए कि किस दौर में सोने की कीमत कितनी रही है। 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तब 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 83 रुपए 75 पैसे थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की बागडोर संभाली, तो सोने की दर और गिरी हुई थी और वो 4,045 रुपए हो गई थी। लेकिन 2004 में जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा, तो सोने की कीमत बढ़कर 5,850 रुपए हो गई थी। और 2009 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब तक सोने की कीमत 28,006 रुपए हो गई थी। 2023 में कीमत 58,385 रुपए पर पहुंची है और आजकल करीब 92,000 रुपए है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या सोने की कीमत ऐसे ही आसमान छूती रहेगी या जमीन की तरफ भी निहारेगी। अमेरिका की निवेशक कंपनी मॉर्निंग स्टार की तरफ से मीडिया में एक खबर छपी है कि सोने का दाम 40% तक गिर सकता है, यानी 91-92 हजार प्रति तोले वाला सोना 54 से 55 हजार तक पहुंच सकता है। सोने की कीमतों का सीधा वास्ता वैश्विक घटनाओं से होता है, इसलिए गोल्ड से जुड़े बिजनेस इकोनॉमी को जानने वाले मानते हैं कि 2022 में रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध ने सोने की कीमत में आग सबसे ज्यादा लगाई। फिर इस युद्ध के बीच ही बार बार विश्व युद्ध के दुष्प्रचार और आशंका ने हालात को और भी बिगाड़ा। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसकी आंच बहुत जल्द ही लेबनान, सीरिया से लेकर ईरान तक पहुंच गई। अब अमेरिका की बार बार गाजा पट्टी खाली करवाने की धमकी से माहौल और बिगड़ा हुआ है। इन सब के कारण ही जो सोना अक्टूबर 2023 में 58,000 से नीचे था, वो अक्टूबर 2024 में 78,000 के पार चला गया। और इस वक्त ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध वाली धमकी से हालात और बिगड़ गए हैं, क्योंकि उसमें यह डर भी समाया हुआ है कि कहीं परमाणु युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन हर युद्ध की एक मियाद, एक सीमा होती है। जब दो विश्व युद्ध
5 और 6 साल के अंतराल पर खत्म हो गए तो ये भी खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये युद्ध खत्म होंगे उस दिन सोने का रेट देखकर हो सकता है कि आपके चेहरे भी खिल जाएं। सोने की बढ़ती कीमतों पर यह था हमारा आज का वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।